ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ अब बुलवाएगी सरफराज से सच। कशमाला की चालाकियां होंगी अब बेनकाब। दुआ ऐसा क्या करने वाली है कि नुशेरवां और अपने घर वालों के सामने खुद को सच्चा साबित कर देगी। ये सब जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर अब दुआ हो गई है थोड़ी होशियार, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अक्लमंद। उसने जब देखा कि अब तो नौशेरवां भी मेरे ख़िलाफ़ हो गया है, पहले तो मेरे घर वाले नौशेरवां के घर वाले मेरे ख़िलाफ़ थे तो बात और थी। दुआ को नौशेरवां से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी उस पर शक करने लग जाएगा। यहाँ पर आकर दुआ ने फ़ैसला किया कि अब मुझे खुद कोई हाथ पांव मारने चाहिए और तो कोई रास्ता नहीं। इसलिए घर वालों से बेइज्जत होकर, माँ से थप्पड़ खाकर उसने सरफराज को काबू कर ही लिया। दुआ सरफराज को कॉल करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर सरफराज बहुत खुश होता है। दुआ होटल में उसको मिलने जाती है तो सरफराज उसको कहता है कि मुझे मिलने को दिल कैसे किया तुम्हारा। तो दुआ कहती है कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम जो मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो सरफराज खुश होकर उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और दुआ भी उससे एग्री करती है और उससे कुछ वक्त मांगती है और घर चली जाती है। उधर नौशेरवां जब हॉस्पिटल से घर वापस जाता है तो उसकी आंखों के सामने बार बार वो सीन आता है जब सरफराज ने अस्पताल में उसका हाथ पकड़ा होता है। तो कशमाला बीबी आ जाती है कमरे में और नौशेरवां को फिर दुआ के खिलाफ उकसाने लग जाती है और कहती है कि आप उससे मिलकर आ रहे हैं, क्यों नहीं भूल जाते साईं उसको। वो आपको रुसवा करती फिरती है, अपने आशिक को बुलाकर मिलती फिरती है, आप उसको तलाक क्यों नहीं दे देते। इससे पहले कि वो आपको कोर्ट में बुलाकर रुसवा करे, वो अपने आशिक के साथ शादी की प्लानिंग जो कर रही है। यहाँ पर बंदा इससे पूछे कि क्या तेरी इन बातों से नौशेरवां को अब शक नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है। वो कशमाला की तरफ देख कर कहता है कि आप ये सब कैसे जानती हैं और कौन बताता है आपको ये सब। जिस पर कशमाला अपनी शैतानी खोपड़ी घुमाती है और फ़ौरन से पहले कहती है कि मुझे पता रखना पड़ता है साईं, मुझे फ़िक्र है आपकी और क्यों ना हो मैं बीवी जो हूँ आपकी। यहाँ पर तो आकर वही बात हो गई, तू मान ना मान मैं तेरी मेहमान। जहाँ कशमाला की तो ये बात है, वो इसको बीवी मानने को तैयार नहीं और ये धक्के से बीवी बनने की कोशिशों में लगी हुई है। नौशेरवां कशमाला को बेइज्जत करके कमरे से निकाल देता है। जितनी बेइज्जती इस कशमाला की होती है ना, बस अगर कोई बंदा हो ना तो फिर उसकी तरफ देखे भी ना। उधर घर के हालात देखकर दुआ का बाप नौशेरवां से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, जिस पर नौशेरवां कहता है कि आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर दुआ के बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे। दुआ का बाप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों बैठकर एक बार अपने मसलों को सुलझा कर देख लो। जिस पर नौशेरवां कहता है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। उधर सरफराज की बहन सुंबल की शादी हो जाती है और अगली ही सुबह सुंबल की सास और नंदें आ जाती हैं सुंबल की शिकायत का पटारा खोलने, जिस पर सुंबल की माँ को अब फ़िज़ा के साथ की गई ज़्यादतियों का ख्याल आता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है उनके सामने। उधर सरफराज कशमाला को कॉल करता है कि मुझे पैसे चाहिए, पर कशमाला उसको पैसे देने से इनकार कर देती है, जिस पर सरफराज कहता है कि पार्टनरशिप में दुश्मनी अच्छी नहीं होती और ये ना हो कि मैं तुम्हारे सारे राज दुआ को बता दूं। और वो चौंक जाती है और कहती है कि तुम दुआ को क्यों बताओगे, और उसको बताता है कि मैं दुआ से मिला था, जिस पर वो बताता है कि दुआ ने मुझे खुद बुलाया था। जिस पर कशमाला कहती है कि तुमने उसकी कोई वीडियो बनाई या कोई उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की कि नहीं। तुम तो बहुत खोते हो और तुमको पता नहीं कि कैसे काम करते हैं। पैसे ना मिलने की वजह से तुम बहुत ही कामचोर होते जा रहे हो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम मुझ पर एतबार करो, पहले मेरा काम तो करो। दोबारा उससे मिलो और उसकी वीडियो या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो, फिर मैं तुमको पैसे दे दूंगी। जिस पर सरफराज सोचता है कि क्यों ना दुआ को कशमाला की बातें बताकर उससे पैसे ले लूं, और वो ऐसा ही करता है। वो दोबारा दुआ को बुलाता है तो दुआ के घर वालों को जब पता चलता है ये कि सरफराज से मिलने जा रही है तो उसकी माँ तो उसके मुंह पर थप्पड़ ही मार देती है और फ़िज़ा कहती है कि इसको घर से निकाल दे, नहीं तो मैं घर से चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ दूंगी। जिस पर दुआ कहती है कि
میں سرفراز سے ملوں یا نہ ملوں وہ تمہارا اب شوہر نہیں رہا، تم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سرفراز سے ملنے چلی جاتی ہے اور سرفراز کو کشمالہ کے ٹاپک پر لا کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، تو سرفراز دعا سے ڈیل کرنے کا سوچتا ہے، تو کہتا ہے کہ کشمالہ مجھے پیسے دے گی تم سے ملاقات کرنے کے۔ وہ پوچھتی ہے کہ وہ کیوں دے گی، تو سرفراز دعا کو کشمالہ کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ میں تم کو پیسے دوں گی دعا کو میری زندگی سے نکالنے کے۔ تو دعا بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتی ہے۔ دعا کے ہاتھ اب بہت بڑا ثبوت لگ جاتا ہے اور وہ ایسے بہت سے ثبوت اور حاصل کرے گی اور لے جائے گی نوشیروان کے سامنے اور خود کو بے گناہ ثابت کرے گی، جس پر نوشیروان کشمالہ بی بی کی چھترول کر کے اس کو ڈائیورس پیپر پکڑا کر پولیس کے حوالے کر دے گا اور دعا کو اپنے گھر والوں کے سامنے لے جائے گا، اور اس دعا کے گھر والے بھی دعا کو معاف کر دیں گے اور نوشیروان کے گھر والے بھی دعا کے ساتھ مل جل کر رہنے لگیں گے۔